हीलिंग के बारे में। पहले दिन हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पहले दिन हमने पढ़ा था कि ये कैसे हम अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर सकते हैं, और दूसरे दिन हमने पढ़ा कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जो परिवार में जो ये प्यार के फ्लो को रोकती है, जहाँ पे इंटेंगलमेंट्स होती हैं, जहाँ पे गुलझने बन जाती हैं, जिस गांठ को हमें खोलने की जरूरत है। तो वो हमने सीखा क्या क्या रीजन थे जिसकी वजह से प्यार का फ्लो नहीं होता, और किन किन लोगों को हमें अपने परिवार में इंक्लूड करना है। तो वो हमने किया था कल। और आज जो हम पढ़ेंगे जो सूत्रास के बारे में, सूत्रास फैमिली कॉन्स्टलेशन के, जो हम ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग कर रहे हैं, उसके सूत्रास क्या है, ओवरऑल पूरे परिवार के, जैसे एक फैमिली के क्या सूत्रास रहेंगे। जैसे फर्स्ट डे हमने मदर फादर के साथ अपने सूत्रास को क्लीन करा था, अब हम पूरे परिवार के साथ, अगर हम ये सूत्रास याद रखेंगे, हमारे परिवार में सदैव प्यार, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप बना रहेगा। तो पहला सूत्र क्या है ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग का? सूत्र ऑफ नॉन जजमेंट, कि हम परिवार में किसी को भी, किसी इंसान को, किसी परिस्थिति को भी जज ना करें। क्योंकि जैसे कि अभी हमने पिछले दिन सेकंड डे जैसे हमने क्या किया था, फर्स्ट डे कि हम अपने मदर फादर को, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लूं, हम बाहर से उनको जज कर लेते हैं कि वो मुझे प्यार नहीं करते या उन्होंने कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं किया है। पर जब हम उनकी स्टोरी समझ पाते हैं तो हम देख पाते हैं कि क्यों वो हमें प्यार नहीं दे पा रहे या क्यों वो हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहे। क्योंकि क्या हुआ, मैंने उनको जज कर लिया पहले से ही कि ये हमें प्यार नहीं देते हैं या मुझे सहारा नहीं देते हैं। तो हमें कभी भी किसी भी परिवारजनों को जज नहीं करना है कि वो ऐसे क्यों है या वो ऐसे नहीं बनते या ऐसे उनको होना चाहिए। तो हम जज ना करके सबको एक्सेप्ट करें, परिवार को एक्नॉलेज करें, उनको कि जो है वो वैसा है, उसको एक्नॉलेज करें कि ऐसे भी हो सकते हैं इंसान। कि अगर मैं ध्यानी हूं, कभी मैं ध्यानी नहीं थी और अब मैं ध्यानी हूं, तो मैं उस चीज को जज ना करूं क्योंकि मैं भी उस रास्ते से आई थी। अगर कोई अभी ध्यान नहीं कर रहा है तो उसको जज ना करे कि वो अच्छा इंसान नहीं है अगर वो ध्यान नहीं कर रहा, और वो अच्छे होते हैं जो ध्यान करते हैं। तो जज ना करें, हम किसी लोगों को बॉक्स ना करें, नेम ना दें। जैसे हम बच्चों को भी कह देते हैं अच्छी बात गंदी बात, तो क्या हुआ, एक जजमेंट हमने पास कर दी कि अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो आप अच्छे हो और ऐसे नहीं करोगे तो आप गलत हो। बट हमें बच्चे को अच्छा और गंदा नहीं कहना, हम बोल देते हैं बैड बॉय, बैड गर्ल। हमें उनके एक्शन को गलत कहना है, ना कि उनके कैरेक्टर को। हम बोले कि ये बैड चीज है या ये बैड, ये काम करना बैड है, ना कि तुम बैड हो। वो तो हमेशा, इंसान तो हमेशा अच्छे ही रहेंगे, कोई बुरा और अच्छा नहीं होता, सब अच्छे ही होंगे। तो हमें उसको बनाए रखे हम, और उनके एक्शन को कह सकते हैं हम कि गंदा या बुरा। बट आप किसी पर्सन को जज ना करें, बॉक्स ना करें कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। क्या हमने एक धारणा बना ली कि ये इंसान कभी बदल नहीं सकता, ये हमेशा ही गुस्सा करता है तो हमेशा गुस्सा ही करता रहेगा। क्या है, ये एक बहुत बड़ी जजमेंट पास करना है। तो जैसे मैंने कहा था, जो हम ऊर्जा देंगे वही ऊर्जा वापस आएगी, वो और स्ट्रांग होती जाएगी, एक बिलीफ बन जाएगा हमारा कि ऐसे इंसान ऐसे ही होते हैं, वो ऐसा ही करेंगे। या ऐसे रिलीजन, हम रिलीजन को भी जज करने लग जाते हैं कि ऐसे रिलीजन जो होगा वो अच्छे होते हैं, ऐसे वाले नहीं होते। तो हमें किसी को भी, अपने परिवार में भी किसी भी इंसान को जज नहीं करना है, नॉन जजमेंटली रहना है, किसी को भी हम जज ना करें। तो ये पहला सूत्र है ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग का। और दूसरा आता है सूत्र ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। नॉन रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम रेजिस्ट करते हैं चीजों को या लोगों को भी, कि हम उनसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं
और हम कहते हैं कि जल्दी से ये चीज हमसे दूर जाए, जब ये चली जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। जितना हम उससे पीछा छुड़ाना चाहेंगे दोस्तों, जितना हम उस चीज से भागेंगे कि ये चीज मेरे को ना दिखे या ऐसे लोग मुझे ना मिले, मैं कहूंगी वो उतना ही आपकी ओर आएंगे, क्योंकि यही लॉ है। जितना आप रेजिस्ट करेंगे उतनी वो चीजें परसिस्ट होंगी आपके लाइफ में। तो नॉन रेजिस्टेंस रहे। अगर वो चीज है, ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, मुझे इनसे भागना नहीं है, मुझे फेस करना है, ठीक है, जो है ये परिस्थिति, मैं इसको देखती हूँ और इससे देखने की कोशिश करती हूँ कि क्या मुझे इससे सीखना है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जैसे अंदर की ऊर्जा है वही बाहर की ऊर्जा आपको दिखाएगी। वो मैग्नेट का एक हिस्सा आपके अंदर है, तभी वो आपके लाइफ में आ रहा है। तो हम उससे सीखें कि ये क्या सिखाने आई है। अगर कोई डिजीज आई है, कोई प्रॉब्लम है, मुझे हेल्थ इशू, हर चीज आपको कुछ अपने बारे में बताने आती है, हमें उससे सीखने की जरूरत है। उससे बात करिए, उसके साथ बैठिए, उससे पूछिए कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, क्या मेरे जीवन में ऐसा है जो मुझे ठीक करने की जरूरत है, क्या ऐसा है कि मैं बहुत अपनी बिलीव्स में बहुत रिजिड हूँ, क्या मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ, मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, या मैं दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं बेटर कर पा रही। तो कहाँ है, अपने आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करिए, देखिए कि कहाँ पे मेरी कुछ कमी है जिसको मुझे ठीक करने की जरूरत है। तो रेजिस्ट ना हो चीजों से। अगर लाइफ में देखिए, अगर आप लाइफ भी देखेंगे, अगर हम जब ईसीजी होता है तो हम देखते हैं कि लाइफ जो होती है वो ऐसे चलती है, जिगजैग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इट मींस द पर्सन इज डेड, राइट। तो यही लाइफ हमें सिखा रही है। अगर चैलेंजेस नहीं होंगे तो लाइफ को जीने का मजा नहीं होगा दोस्तों। अगर चैलेंजेस नहीं होते, लाइफ एकदम स्मूथ सी चलती, क्या हम सीख पाते। हमें लगता है कि क्या ये लाइफ है, कुछ एंजॉयमेंट नहीं है, कुछ एडवेंचरस नहीं है, कुछ जीवन में सीखने की चाह नहीं रहेगी, क्योंकि एकदम सीधे से लाइफ चल रही है। ये ऊपर जो नीचे जो है यही लाइफ है। अभी आप अगर आप सोचे कि हाँ आज मैं नीचे हूँ, कोई प्रॉब्लम है, तो सोचिए ये टेम्परेरी है दोस्तों। आप ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी बढ़ेंगे। और जो सोल है उसका हमेशा प्रोग्रेशन ही रहता है, वो हमेशा ग्रो ही होती है। बहुत रेयर होता है कि आपका आपका उत्थान नीचे की तरफ हो, बहुत कम होता है। हमेशा हम आगे ही बढ़ते हैं जीवन में, हर परिस्थितियों से हम सीख कर आगे बढ़ते हैं। ये चैलेंजेस हमें और ग्रो करते हैं, अपने आप को जानने में, एक्सपीरियंस गेन करने में, ग्रोथ लाने में। देखिए, अगर आपके लाइफ में चैलेंज नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्या आप आज यहाँ होते जहां आप अभी हैं? क्या आप ध्यान सीख रहे होते? क्या आप ये जो हम आज शेयर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आप मास्टर्स से सुनते हैं अपने जीवन रिलेशनशिप के बारे में, अपने लाइफ के बारे में, क्या हम कर रहे होते? मेरे को तो नहीं लगता कि हम कर रहे होते। मेरी लाइफ में अगर कुछ दिक्कत नहीं होती, क्या पता मैं इस लाइफ में ये सब नहीं कर रही होती, मैं अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जान पाती और मैं बस वही करती रहती, सोना खाना और पीना। ये सिर्फ उद्देश्य नहीं है दोस्तों। हम यहाँ पे, हर एक सोल एक रीजन से आई है, उसका कोई उद्देश्य है जिसको वो पूरा करने आई है। तो अगर अभी तक आपको नहीं पता आपका उद्देश्य क्या है, जानिए अपने जीवन के उद्देश्य को, कि हम यहाँ सिर्फ खाने पीने और सोने नहीं आए हैं, वो तो सब करने आए हैं। सबका कोई उद्देश्य है जो वो पूरा करने आया है, जो रह चुका है, कुछ अधूरी बातें हैं जिसको हम पूरा करने आए हैं, तो उनको पूरा करिए, अपने उद्देश्य को जानिए और रेजिस्ट ना करें किसी परिस्थिति में, उससे भागे ना। उसको देखें कि ठीक है, ये आया है मेरे जीवन में, कुछ मुझे सिखाने आया है, और उसको एक ऑप्टिमिस्टिक उससे लीजिए, क्वालिटी से लीजिए कि नीचे गिरे फिर उठ जाइए, खड़े होइए, उससे सीखिए और आगे बढ़िए जीवन में। तो ये है सूत्रा नंबर 2, सूत्रा ऑफ नॉन रेजिस्टेंस। और तीसरा जो सूत्रा है, सूत्रा ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, कि हमें अपने परिवार में किसी के
जीवन में इंटरफेयर नहीं करना है। कि अगर उन्होंने अपने लिए एक डिफिकल्ट फेट के बारे में हमने पढ़ा था, अगर उन्होंने अपने जीवन में एक डिफिकल्ट फेट लिया है, हमें उसे भी एक्सेप्ट करना है। हमें ये इंटरफेयर नहीं करना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों उन्होंने अपने जीवन को छोड़ा, वो हम ऐसा मेरे साथ क्यों करके चले गए। और हम इंटरफेयर करते हैं उनके जीवन में या अपने मम्मी पापा के जीवन में भी कि अगर उनके बीच में झगड़ा है, वो उनकी लाइफ है दोस्तों, और वो हमसे बड़े हैं और उन्हें हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो उन चीजों को हैंडल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हमें इंटरफेयर नहीं करना। अगर उनकी इच्छा है, अगर वो आपसे आके पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, आप जरूर उनको बताइए, पर हर चीज में इंटरफेयर मत करिए अपने परिवारजनों में कि उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसे ही होना चाहिए। और हम अपने जो व्यूज होते हैं वो थोपना चाहते हैं अपने परिवारजनों को, कि अगर मुझे लगता है कि मैं ध्यानी हो गई हूँ, अब मैं सबको फोर्स करूं कि वो ध्यान करें। देखिए, फोर्स करना और बताना एक अलग बात है। आप बताइए कि ये अच्छी बात है, मुझे करके ये फायदा हुआ, बट आप अगर ये कहेंगे नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा तभी तुम अच्छे हो, हमने कंडीशन रख दी कि आप जब ऐसा करोगे तभी मैं आपको एक्सेप्ट करूंगी। तो दोस्तों, कंडीशन से कभी भी परिवार नहीं चलते। हम बच्चों के आगे कंडीशन रखते हैं, अपने स्पाउस के साथ, अपने माता पिता के साथ कंडीशन रखते हैं कि जब आप ऐसा करोगे तभी मैं जानूंगी कि आप प्यार करते हो। तो कंडीशन पे कभी भी नहीं परिवार, कभी भी कोई रिलेशनशिप, कोई रिश्ता नहीं चलता। जब आप अनकंडीशनली चीज करते हैं, वो चीज की वैल्यू होती है। कि जब अगर उनसे गलती भी हो गई तब भी आपके लिए उनका प्यार नहीं खत्म होना चाहिए। आप सदैव उनको प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और उनको समझाइए कि कहाँ उनकी गलती हुई है। पर इंटरफेयर मत करिए जब तक वो आपको कहते नहीं है कुछ बोलने के लिए या बताने के लिए। तो लाइफ में हमारे दादा दादी के या कुछ भी जो हुआ था, उनको उसको इंटरफेयर विदाउट नॉन इंटरफेरेंस से हम उसको देखें। और अगला सूत्र है सूत्र ऑफ एक्सेप्टिंग व्हाट इज। हमें एक्सेप्ट करना है हमारे परिवार में जो भी हुआ था उसको एक्नॉलेज करना है ऐसे ही। देखिए, हमने जो भी ये 3 दिन में हुआ, मैंने कुछ बदलाव लाया, मैंने आपको बोला कि आप इस परिवारजन को बदलें या इनको कहे कि ये वो ऐसे बन जाए। हम कुछ नहीं बदल रहे, हम जो जैसा था हम उसको वैसे ही देख रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम कोई बदलाव नहीं ला रहे, हम सबको अपनी जगह दे रहे हैं, सबको ऐसे ही देख रहे हैं, उनसे प्यार मांग रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जगह पे आइए। हम एक्नॉलेज कर रहे हैं जैसे हमारे मम्मी पापा है, जैसे हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, हम सबको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं ला रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा सूत्र है ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग का, कि आपको हर परिवार जनों को एक्सेप्ट करना है जैसे वो है। हमें उन्हें बदलना नहीं है, उनकी परिस्थितियों को बदलना नहीं है, उनके जीवन को बदलना नहीं है। जो उन्होंने अपने जीवन में चॉइसेस बनाई हैं, हमें उन्हें भी एक्सेप्ट करना है। जैसे वो इस दुनिया से गए थे, चाहे किसी बीमारी से, सुसाइड से, एक्सीडेंट से, हमें उसको भी एक्सेप्ट करना है जैसे वो चीजें थी। एक्सेप्ट करेंगे तभी हमारे परिवार में प्यार का फ्लो बढ़ता है। तो हम याद रखें, हम एक्नॉलेज करें जो भी परिवारजन है, लोग हैं हमारे परिवारजन में, उन सबको हमें अपनाना है, एक्सेप्ट करना है जैसे वो है। और नेक्स्ट सूत्र आता है सूत्र ऑफ इंक्लूजन। सूत्र ऑफ इंक्लूजन क्या है? कि हमें सबको इंक्लूड करना है, किसी को भी हमें एक्सक्लूड नहीं करना है। जैसे हमने कल के ध्यान में किया था, क्या किया था हमने? हर जन को इंक्लूड किया, चाहे वो मिसिंग थे, चाहे वो उनका कोई किसी का सुसाइड हुआ था, मर्डर हुआ था, हमारे मिसकैरेजेस, अबॉर्टेड चिल्ड्रन को, अर्ली डेथ चिल्ड्रन को, हमने सबको इंक्लूड किया है परिवार में। हमें किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है, हमें उनको परिवार में उनकी जगह देनी है,
उनको कहना है कि आप इस परिवार के हिस्से हैं, आप इस परिवार में आइए, अपनी जगह लीजिए, ये आपकी जगह है, और प्यार के फ्लो को आगे बढ़ाइए और अपनी जगह लीजिए। उनको ऑनर हम कर रहे हैं, उनको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये है सूत्रा जी। डिम्पल जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपका हैंड रेज है डिम्पल जी। I am sorry, that would be by mistake actually. I didn't do it. Okay, I'm okay, no really sorry. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ये है सूत्रा ऑफ इंक्लूजन का। फिर आता है सूत्रा ऑफ होलोग्राम, जो ये लास्ट सूत्रा ऑफ ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग है, सूत्रा ऑफ होलोग्राम। होलोग्राम क्या होता है? आपने 8 देखा है? 8 कैसे बनता है? जो नंबर 8 हम लिखते हैं, 8 क्या है? 8 कोई बताना चाहेगा? 8 का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर 8 जो हम नंबर 8 लिखते हैं। जी पूनम जी। जी पूनम जी, आप शेयर करना चाहेंगे? अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, यस, देयर इज नो एंड। इन्फिनिटी जैसे हम बनाते हैं तो कोई एंड नहीं है, एक इन्फिनिटी है, एक फ्लो है। बिल्कुल सही, इन्फिनिटी हम। मैम एक चीज पूछ सकते हैं आपसे? जी जी पूनम जी। जैसे ना बहुत जन की सेकेंड मैरिज होती है, हाँ, उसमें अगर बेबी फर्स्ट मैरिज का है तो फिर वो किस ट्री को बिलोंग करते हैं? उनके लिए कैसे प्रेयर या उनसे कैसे हीलिंग की जा सकती है? तो हम जो उस बच्चे के जो बायोलॉजिकल पेरेंट है, वो उसी ट्री से हमेशा जुड़ा रहेगा। जो उसके जैसे अगर आप सेकंड मैरिज कह रहे हैं, तो उसकी मम्मी और पापा में, जैसे कि पापा और मम्मी है, और जिसमें से मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मदर की डेथ हो जाती है और फादर दूसरी शादी कर लेते हैं, बट बच्चा उसी फैमिली में ही रहता है, राइट, और वाइफ उनके घर में आती है। तो बट बच्चा हमेशा उसी ट्री में, फादर और उसकी जो मदर रहेंगी वो बायोलॉजिकल मदर ही रहेंगी, जो दूसरी मदर है वो उसकी केयर टेकर मदर है। जैसे मैंने कल भी बताया था एडॉप्शन के केस में, आप हमेशा अपने बायोलॉजिकल पेरेंट के साथ जुड़े रहेंगे, तो आप वहीं से ही जुड़ते हैं और वहीं से ही आपको जुड़ना है, क्योंकि वही आपकी राइट प्लेस है, राइट प्लेस टू बिलोंग है। आप उसी प्लेस पे बिलोंग करते हो, उसी ट्री को बिलोंग करते हो। ओके मैम, लेकिन जैसे जो लेडी होती है उनकी शादी तो दूसरे घर में हो जाती है, तो उनके हिसाब से तो 3 घर हो गए उनके, लाइक जो पेरेंटल होम है और जो फर्स्ट मैरिज है और फिर जो सेकेंड मैरिज है, तो उसके तो 3 घर हो गए और उनसे संग बेबी है एक। 3 घर कैसे हो गए? उन जो जिस लेडी की अगर दूसरी शादी हुई है, बट वो अपने मम्मी पापा तो एक ही है ना, हाँ हाँ, मम्मी तो वो पापा तो अपने मम्मी पापा के ट्री में जुड़ेंगे ना, उनका तो ट्री वही हुआ। तो मैं उनके उनके बच्चे के लिए पूछ रही हूँ एक्चुअली। हाँ, बच्चे के लिए वो बच्चा उनके साथ जुड़ा ही रहेगा, अपने फादर जो थे, पहले फादर जो थे, फादर और जो यही मम्मी थी, इन्हीं के साथ वो जुड़ा रहेगा। ओके मैम, थैंक यू। तो जी, हम इंक्लूजन होलोग्राम की बात कर रहे थे, सॉरी जी, होलोग्राम की हम बात कर रहे थे। तो होलोग्राम जैसे हमने बोला कि इन्फिनिटी का साइन है, होलोग्राम एक और चीज बताता है, एज अबव सो बिलो। होलोग्राम कहता है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। अगर आप 8 देखें, 8 ऐसा ही है, 8 जैसे ऊपर बना हुआ है वैसा ही नीचे बना हुआ है। तो सेम वे हमारे परिवार में भी जो ऊपर की जनरेशन में हुआ होता है, वो ही सेम नीचे की जनरेशन्स में भी आता है। ये सूत्रा ऑफ ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग है। ये हमें बताता है कि अगर जो भी ऊपर की जनरेशन में जैसा हुआ है वो नीचे भी आना शुरू होता है।
तो अगर हम जब ये हीलिंग करते हैं, इसके बारे में समझते हैं, काम करते हैं, तो देखिए अभी आप क्या है, अभी आप नीचे हैं, आपसे ऊपर है, बट कभी ऐसा टाइम आएगा कि जब आप ऊपर होंगे और आपसे नीचे जनरेशंस होंगी, राइट? तो आप जब इस काम को करेंगे, इसको ठीक करेंगे, इस हीलिंग को अपने भीतर लाएंगे, और क्या होगा जब आप ऊपर, अब आप ऊपर के स्थान पर, आपके नीचे जो जनरेशन है उनपे ये सारा जाएगा। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे हैं। जैसे मैंने पहले दिन कहा था कि आप अपनी साथ आने की पीढ़ियां और पीछे आने की पीढ़ियों को ठीक कर सकते हैं, इतनी ताकत है आपके बीच में। तो आप सारे जनरेशन को ये हीलिंग जाती है। जो भी इस समय इस जो पर्सन अपने आप को, इस हीलिंग को, इसको समझता है, अपना जागरूक होता है इसके बारे में, तो वो आगे की जनरेशंस का भी उद्धार करता है, और अपना तो करता ही करता है इस नॉलेज को लेकर। तो ये होलोग्राम है कि जो ऐसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। तो सेम वे, आप जैसे आपके परिवार में ऊपर होगा वही सेम नीचे पैटर्न होता है। आप ऊपर हीलिंग लाएंगे तो नीचे भी हीलिंग जाएंगे। तो ये सूत्रास ऑफ ट्रांसजेनरेशनल हीलिंग है। तो ये सारे हमारे सूत्रास थे। एक मिनट में कमेंट बॉक्स में कुछ मैसेजेस आए हैं। जी, तो जी डिम्पल जी, देखिए होलोग्राम क्या है? होलोग्राम क्या है? एक 8 है। ये बताता है कि ऊपर की जनरेशन, जैसे मेरे मम्मी पापा से ऊपर दादा दादी हो गए, उनसे ऊपर परदादा परदादी हो गए। तो होलोग्राम क्या कहता है कि जैसी ऊपर की जनरेशन में हुआ था, कोई जो भी अच्छी बातें या नहीं कोई अच्छी बात भी हुई थी, वो पैटर्न आगे की जनरेशन में भी रिफ्लेक्ट होता है, सेम आता है। तो जब हम अब जिस स्टेज पर अभी हम हैं, हमने अपने परिवारजन को समझा, पैटर्न्स को समझा, सारे सूत्रास को हम अपने परिवार में अप्लाई कर रहे हैं, तो हीलिंग हो रही है। तो ये हीलिंग आगे की जनरेशंस में भी जाती है कि जब आप हील होते हैं तो आप आगे की जनरेशंस को भी भेजते हैं, और पीछे की जनरेशंस के साथ भी आप काम कर रहे हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ काम कर रहे हैं, दादा दादी, अगर नानी को इंक्लूड नहीं किया गया था उनको आप इंक्लूड कर रहे हैं। अपना कोई ऐसा पर्सन था जिसका सुसाइड हो गया था और जिसके बारे में आप भूल गए थे, उसकी बात में आप उनको भी इंक्लूड करें। तो क्या है, आप पीछे की जनरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं और आगे की जनरेशन के साथ भी काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने अबॉर्टेड चाइल्ड या मिसकैरेजेस के साथ। तो आप आगे पीछे दोनों तरफ से काम कर रहे हैं। तो हीलिंग ऊपर भी जाएगी और नीचे भी जाएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब था। तो ये है होलोग्राम कि अब आपने ठीक किया तो आगे की जनरेशन्स में भी हीलिंग जाएगी, उसको आप हील कर सकते हैं। आई होप मैंने आंसर कर दिया। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर शीतल ने पूछा है कि एज अ हेलो हेलो मैम, मुझे अनम्यूट किया है। सो मैम, यू मीन टू से हमें मेडिटेशन करना है, राइट? ये जो हीलिंग आप बता रहे हो। जी, कैन यू हियर मी? यस यस, आई कैन हियर यू। तो मैम इसका कोई पर्टिकुलर, जैसे आपने बताया ना, जो ऊपर से नीचे आता है, जैसे फॉर एग्जांपल माय मदर इन लॉ, ठीक है मैम, उन्होंने जैसे इस घर में सबकी बहुत सेवा की, समवेयर शी डिडंट गेट क्रेडिट्स फॉर एनी ऑफ हर वर्क, and I think she's doing the same with me. I mean, I feel so, and the same is happening with me. So is what is the hologram concept? And so here, if we are doing the healing and it will work for us. यस यस यस। तो होलोग्राम क्या होता है कि आप पैटर्न्स जो ऊपर की जनरेशन में नहीं मिल पाया था या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाया था, जैसे आप बोल रहे हैं आपकी मदर इन लॉ को इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाया, सेम वे आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि आपको वो एक्नॉलेजमेंट नहीं। तो ये पैटर्न है। तो मैंने बोला ना, हेरिडिटी प्रॉब्लम, जैसे एक पैटर्न भी हो सकता है, कोई एक हेल्थ इशू भी हो सकता है, कोई एक रिलेशनशिप इश्यूज भी हो सकता है। तो कोई भी
पैटर्न आप अपने फैमिली ट्री को डायग्नोज करते हो, देखते हो कि क्या था परिवार में, जब उनके बारे में आप पूछोगे, जानोगे, तो आपको समझ आएगा कि पैटर्न ट्रैवल करता है, एक होलोग्राम है। तो मैम हमें क्या मेडिटेशन करना है? जी देखिए, मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमने 2-2 ढाई घंटे के सेशन में, ये पूरा वर्कशॉप नहीं है, ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन बेसिक बताने के लिए। अगर इसको आप और हील करना चाहते हो तो आपको वर्कशॉप ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टलेशन ऐसे नहीं होता जो मैं अभी करा रही हूँ आपको। जैसे मैंने कल बोला था कि हमें लोग चाहिए होते हैं, हम आपके इश्यू को लेंगे और फिर कॉन्स्टलेशन होगी, आप लोगों को चुनोगे और फिर हम लोगों के चुनने से वो सर्कल में, फील्ड में आते हैं और उनको देख के हम कुछ हीलिंग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, देखते हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, कहाँ पे ऑर्डर ऑफ लव को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वैसे होता है। बट आप ये मेडिटेशन जो जितना मैं अभी बताया, अगर आप उतना भी करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में देखेंगे कि कैसे ठीक होना, हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। बट अगर आप और डीप लेवल पे हीलिंग को लेके जाना चाहते हैं तो आप वर्कशॉप कर सकते हैं। बट ये भी जो भी हमने 3 दिन में किया, ये भी बहुत कुछ है, आपको बहुत कुछ समझ आएगा अपने परिवारजनों के बारे में कि कहाँ पे हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे हमने एक्सक्लूड किया हुआ है, हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है उनके चीजों को, लोगों को जैसे वो है। तो ये सारे सूत्रास जब हम लगाना शुरू करेंगे अपने परिवार में, ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाएगी। और आप जो हमने 2 दिन जो ध्यान किया है, वो ध्यान आप कर सकते हैं। बार बार अपने माता पिता की जर्नी देखिए, अगर आपको लगता है अभी भी मेरे माता पिता के साथ मेरा कुछ अभी भी टिफ है, या मुझे उनका रिलेशनशिप अभी भी मुझे फुलफिलिंग नहीं लगता, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो ध्यान करिए बार बार। ठीक है, जो दूसरा कल हमने ध्यान किया था, आपको लगता है कि कोई लोग इंक्लूड नहीं हुए हैं, उनको इंक्लूड करिए, उनको उनकी जगह दीजिए। तो ये सब भी ध्यान आप कर सकते हैं जो हमने 2 दिन में ध्यान किया था। जी जी आपको। हाँ शुभांगी जी एक बात मुझे पूछनी थी। ये जो आपने अभी बताया रिपीटेशन ऑफ फीचर्स, एक फैमिली के सारे जनरेशंस में द सेम थिंग रिपीट्स लाइक, तो वो सीक्वेंस को चेंज नहीं कर पाते, कर नहीं सकते हम? अगर सपोज मेरे माय ग्रेट ग्रैंडफादर इज सफरिंग फ्रॉम सम एलिमेंट, तो विल the same ailment be continued in his all generations? ये चेन ऑफ रिपीटेशन हम चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। देखिए हम बोलते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। अभी क्या ये अनकॉन्शियसली ये पैटर्न हमारा ट्रैवल कर रहा है जनरेशन में, बट हम बोले उन ग्रैंड पेरेंट को कि ये आपकी चॉइस थी, ये आपने अपने लिए चॉइस किया था, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ इस चॉइस को, बट मैं अपने लिए कुछ नया क्रिएट करना चाहता हूँ। हाँ, बस वही जानना था। हाँ, मैं अपने लिए हेल्थ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं अपने लिए प्रोस्पेरिटी क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आप उनको थैंक यू करें, उनकी चॉइस को थैंक यू करें, उनको रिस्पेक्ट दें, ऑनर करें और अपने लिए एक नई रियलिटी बने। ये चेंज है। हाँ, उस पैटर्न से so अलग this is possible ना? हाँ, this if we ये पॉसिबल हो सकता है ना अगर हम एफर्ट्स करें, सिंसियर एफर्ट्स करें, तो we can break the change. Absolutely change. We can break the change और with respect, with right way we can break the change. ये नहीं कि हम उनको disrespect करके और उनको ये कह रहे हैं कि ये आपका था और ये आपकी वजह से हमें आ रहा है, अपने पास रखिए, you know? हम वो एनर्जी से नहीं दे रहे उनको वापस। तो यही कॉन्स्टलेशन है, जब हम करते हैं, हम देखते हैं, डायग्नोज करते हैं कि कहाँ पे वो चीजें हमें बोलनी है, ये जो वर्ड्स हम बोलते हैं एक रिस्पेक्ट के साथ, एक ऑनर के साथ उनको करते हैं, और उससे वो हीलिंग फिर आपके परिवार में आना चाहिए। और जब ये हमारे करते हैं बहुत चीजें हीलिंग होती है। उनके फाइनेंशियल इश्यूज, लोगों ने हमसे शेयर किया है कि उनके 10 सालों से जहां पे पैसा फंसा हुआ था वो पैसा आना उनके शुरू हो गया। किसी की हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, जैसे फैमिली में कैंसर जैसे एक पैटर्न के जैसे बन गया था, लोगों ने उसको भी ब्रेक करा है।
कि आगे की जनरेशन्स में वो सब नहीं आया, अगर आया था तो उन लोगों ने ठीक किया है। तो ऐसे रिलेशनशिप्स की बहुत सारे हेल्थ एलिमेंट्स हो गए, प्रोस्पेरिटी हो गई, हर चीज पे आप वर्क कर सकते हैं और अपने लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। जी दूसरा जी हेलो हेलो, हाँ मैं बोली कि जैसे ये पैटर्न आपने बताया ना, जैसे हमारी फैमिली मतलब मेरे ससुराल की फैमिली में तो मेरे 2 दादाजी थे। दीदी आपकी वहाँ से बहुत साउंड आ रही है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मुझे शोर आ रहा है वॉइस के अभी साथ। अभी ठीक आ रहा है? आपकी वहाँ से बैकग्राउंड साउंड आ रही है, आप हेलो 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 जी, हेलो अभी जी, आप पहले हमारी बात सुनिए। आपके बैकग्राउंड से बहुत साउंड आ रही है, तो जिस वजह से हम आपकी बात को क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनको चुप करवाइए पहले, जितनी देर में हम ज्योति जी को लेते हैं। ज्योति जी आप बोलिए। हेलो हाँ जी। Yes, ma'am. Ma'am, I wanted to know that the pattern which has been repeated is from mother side or can be from mother-in-law side. इट कैन बी फ्रॉम बोथ द साइड्स। देखिए, अगर क्योंकि आप एक मैरिड है तो आप मे बी आपके हस्बैंड के उधर से वो पैटर्न आ रहा है या आपकी मदर साइड से आ रहा है, तो किसी भी, क्योंकि बिकॉज आप दोनों अब आपके बच्चे आ गए, आप हस्बैंड वाइफ एक कंबाइंड, एक इनडायरेक्टली उस ट्री को आप इफेक्ट कर रहे हैं, चाहे आपके वो इन लॉज का हो और आपके मदर का हो, तो वो दोनों से भी आ सकता है। दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा, अपने हस्बैंड के ट्री को भी देखना पड़ेगा और अपने ट्री से भी देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। Okay, thank you so much. Thank you. थैंक यू जी। और कोई, किसी का कोई सवाल? ये जैसे समझो जैसे आज मेरे को जैसे शुगर है, तो मेरी मम्मी को भी शुगर था, तो फिर उनको जैसे क्या बोलना पड़ेगा मुझे? आप उनको बोलिए कि उनकी जो ये चॉइस उन्होंने जो बनाई है, जो ये डायबिटीज जो उनकी लाइफ में आई है, तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली ऑनर करती हूँ और रिस्पेक्टफुली ऑनरफुली उनको ये जो उनकी चॉइस थी उनको कहती हूँ कि मैं इस पे रिस्पेक्ट करती हूँ और अपने लिए मैं एक नई चॉइस बनाती हूँ और मैं अपने लिए एक हेल्दी लाइफ को चुनती हूँ और मैं अपने आप को एक हेल्दी पर्सन के जैसे अपने जीवन में देखना चाहती हूँ। तो आप उनको ये कह सकते हैं और आपकी जो चॉइसेस है मैं रिस्पेक्ट करती हूँ और आपको आपकी चॉइस देती हूँ, मैं इन चॉइसेस से फ्री हूँ, आप ये कह सकती हैं। ठीक है, अपने आप को फ्री बताना है कि मैं इनसे फ्री हूँ। जी, इन चॉइसेस से मैं फ्री हूँ। जी और डॉक्टर शीतल ने पूछा था कि आपको विजुअलाइज क्या करना है। देखिए, आपको सबसे पहले अपने माता पिता का ट्री, बायोलॉजिकल जो ट्री है आपका फादर मदर का, उसको विजुअलाइज करना है। ये सेकेंडरी है आपके इन लॉ साइड का ट्री। सबसे पहले आपको अपने ट्री पे काम करने की जरूरत है, फिर आप उन पे भी काम कर सकते हैं या पैरेलली भी कर सकते हैं, बट मेन जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपको अपने साइड की रहेगी। जो भी मैटरनल साइड पैटर्नल साइड, दोनों साइड के ट्री पे काम करने की जरूरत है, आपके दादा दादी के और नाना नानी के ट्री पे, क्योंकि आप उससे आए हैं तो उस पे काम करने की जरूरत है। आई होप लोगों ने कहा है होलोग्राम आप सबको समझ आ गया है कि होलोग्राम का मतलब क्या है। हाँ, अगर आपको कोई सेक्स नहीं पता है अबॉर्टेड चाइल्ड का, दैट्स ओके, आप एक सोल के माध्यम से उसे एक्नॉलेज करें, उसको अपनी जगह दे, चाहे वो जो भी था, लड़का था लड़की थी, दैट डजंट मैटर। आप अपने वर्ड्स पे उससे जगह दें, उस प्योर सोल को एक लाइट के रूप में देख सकते हैं, किसी भी रूप में आप देख सकते हैं जी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बता दिया इस बारे में कि आप उस एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। जागृति जी ने पूछा था कि रिपीटेशन जो होता है, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। ये हीलिंग ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपके मन में आए आप इस चीज को
उसको ठीक कर सकते हैं, उनको अच्छी ऊर्जा भेज सकते हैं, उसके साथ कर सकते हैं। जी डॉक्टर शीतल जी, मैंने आई थिंक आपका आंसर दे दिया है। आपने पूछा है कि फीमेल आपको विजुअलाइज अपना ट्री करना होगा, इन लॉज का पहले नहीं, पहले अपना ट्री को आपको विजुअलाइज करना है। यस, तेजस जी कुछ कहना चाहते हैं? या हाइडी, मेरे को ना ये पूछना है, जैसे आई हैव अ टीनेज सन, सो जो आजकल जो टीनेज के बच्चे हैं, दे डोंट लाइक टू लिसन टू पेरेंट्स। मतलब उनको कुछ अच्छा खाने के लिए बोल दो तो यार आप तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हो, पढ़ने को बोल दो तो यार हमारी भी लाइफ है, मतलब यू नो ऐसी बातें। मतलब आई ट्राई टू डू व्हाट आई कैन डू बेस्ट फॉर देम, बट ये मैसेज बच्चों तक कैसे जाए कि मम्मा जो कह रही है वो अच्छे के लिए कह रही है, एंड मतलब कि वो भी माने ये बात। हम ये नहीं कहते कि हम 100% राइट ही होते हैं, बिकॉज इतना मेडिटेशन करते हैं और सुनते हैं आप सबको, तो ये भी लगता है कि दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, तो वो हम स्पेस भी देते हैं कि हम उनकी डिसीजंस को, उनकी बातों को रिस्पेक्ट करते हैं। पर कहीं ना कहीं फिर हमें ये भी लगता है कि एज अ पेरेंट फिर हमने क्या किया, कि हम उनके लिए अच्छा करना चाह रहे हैं पर वो समझते नहीं है। और मेरे को ऐसे लगता है कि यही एज होती है जब बच्चे समझें और सही ट्रैक पर मतलब रहें आगे तक। तो क्या करना चाहिए फिर? जी देखिए, बच्चे जो है ना वो आपके एक्शन से सीखते हैं, ना कि आपके वर्ड से। क्योंकि हम वर्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट कभी जब कोई घर में आता है तो बच्चे पापा मम्मी बोल भी देते हैं, उस आंटी को कह दो कि हम घर पर नहीं है, यू नो। तो बच्चे क्या देख रहे हैं कि पढ़ाया तो ये जाता है कि सच बोलना है, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ आती है तो कुछ और होता है। तो मतलब वो होता है ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो बच्चे आपके एक्शन से सीखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको सुने, आप पहले बच्चों को सुनना शुरू कीजिए, आप उनकी बात को समझना शुरू कीजिए, आप अपने पेरेंट्स की बात को सुनना शुरू कीजिए। क्योंकि जब वो देखेंगे कि कैसे आप उन एक्शन जो आप हमें बता रहे हो वो आप फॉलो भी कर रहे हो, वो सिर्फ एक नॉलेज नहीं है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं है कि आप मम्मी पापा की बात सुनो, बट हमें भी तो अपने मम्मी पापा की सुननी है। पहले सुनना शुरू करें बच्चों के साथ और कनेक्शन बनाए दे। जैसे मैंने बोला, ध्यान करते हैं आप, ध्यान करना शुरू करिए रोज। अगर आप के बच्चे देखेंगे ना कि आप ध्यान कर रहे हो और आपके अंदर बदलाव आएगा, बच्चों के अंदर खुद ब खुद बदलाव आना शुरू होगा। वो भी ये चीज अपनाएंगे जब वो देखेंगे कि हाँ मम्मा रोज देखो कर रही है मेडिटेशन, ये उनका टाइम होता है। आपको फोर्स करने की भी जरूरत नहीं होगी, वो सिर्फ देख के ही, ऑब्जर्व करके ही बहुत कुछ सीख लेंगे, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी ऐसी होती है। और बच्चों के लिए बहुत, जैसे हम अभी ये बात कर रहे हैं, हम बच्चों को भी समझाते हैं, बट बच्चों के लेवल पे आके बातों को समझाते हैं। ये नहीं चाहते हैं, हम क्या करते हैं, बच्चों को जो चीजें समझाते हैं ना, हम अपने लेवल से देख के समझाते हैं, बट हमें क्या करना है, हमें बच्चे के लेवल पर आकर उसको समझाना है, जिससे समझ पाए, उसको कनेक्ट बना के हम समझाएं। तो जैसे कि हम बच्चों के साथ काम करते हैं, 5 साल से लेके 10 साल तक के, फिर 8 साल से लेके 15 साल के बच्चे, हर एक एज ग्रुप की अपनी एक नीड होती है, अपना कहने का तरीका होता है, उनकी अपनी बहुत सारे चेंजेस होते हैं फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे। उनको समझना बहुत जरूरी है, ये पूरा विज्ञान है उनको समझना कि कैसे हम उनको ये चीजें इम्बाइब करें। पहले तो यही है, आप पहले स्टेप से स्टार्ट करिए। जो चीज आप उनसे एक्सपेक्ट करिए करने को, सबसे पहले अपने साथ वो करना शुरू करें। रेगुलर ध्यान करें, जो ये इम्बाइब करिए। हमने पेरेंट्स को सुना, बच्चों को सुनने दे, उनकी चॉइस को सुने पहले कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो कहने पहले लगते हैं, हम बात पहले काट देते हैं उनकी। पहले उनकी भी ओपिनियन को हम सुने समझें और फिर हम अपनी कुछ बात कह सकें, तो वो ज्यादा होगा, है ना। और हम वो मेडिटेट नहीं करेंगे, देखिए उनके लिए मेडिटेट वर्ड नहीं बना, हम उसको माइंडफुलनेस कहते हैं।
हम बच्चों की लैंग्वेज के वर्ड्स यूज करते हैं। मेडिटेट बोलोगे आप, वो हंसेंगे कि ये मेडिटेट हमसे नहीं होता, ये बच्चों का करने का नहीं। एक हमारे भी वो दिमाग में होता था कि ये जो ओल्ड एज हो जाते हैं उनके लिए होता है, ये अभी नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए अभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यू नो सोशल सर्कल हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रायोरिटी अलग है। तो उसके लिए अलग से हमें उनको समझाना पड़ता है, यू नो अपने एक्शन से उनको सिखाना पड़ता है। तो जिसके लिए जैसे आपने भी बोला क्या कर सकते हैं, हमारी अभी 3 डेज की वर्कशॉप होने वाली है टीनेजर की, जो हितेश और मैं लेंगे। ऑनलाइन वर्कशॉप है 26, 27, 28 दिसंबर। 8 ईयर्स से 15 ईयर्स तक के बच्चों की है ये वर्कशॉप। 3 डेज की वर्कशॉप है, जिस वर्कशॉप का नाम है शाइन विद इन। और एंड में मैं उसका फ्लायर और आपको लिंक भेज दूंगी। ये जूम पर होगा सेशन, और अगर आप बच्चों को कराना चाहते हैं आप प्लीज उनको ज्वाइन कराइए ये सेशन। बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस होते हैं हमारे, बड़ों वाले नहीं सेशंस होते, तो हम उनको प्लेफुलनेस चीजों में करके उनको सिखाते हैं। और सेकंड एक और अनाउंसमेंट की, हम ये टीचर्स पेरेंट्स के लिए एक फ्री सेशन है जो हम करने वाले हैं 19 दिसंबर को, और सोलफुल पेरेंटिंग के बारे में। हम 10 सोलफुल ऐसे टिप्स बताएंगे जो पेरेंटिंग के लिए, ये फ्री सेशन है। बट इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको करानी पड़ेगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, और हमारी वेबसाइट पर भी है, तो मैं उसका भी लिंक आपको दे दूंगी। और जो ये बच्चों की वर्कशॉप है, ये पेड वर्कशॉप है, और 3 डेज की रहेगी ये वर्कशॉप, हाफ 3 डेज रहेंगे, और 1499 रुपीज है इसके चार्जेस जो है। तो वो भी मैं आपको फ्लायर शेयर कर दूंगी एंड ऑफ द सेशन, फ्लायर और लिंक, जिससे आप और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। जी युक्ता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Yeah, hi, this is Rajesh here. I'm Yukta's husband. Yeah, Rajesh. Yeah, Yes. I know both of you, Hitesh and you, in GCSS. Yeah. Yeah. And I've been following your videos. It's nice joining today's session. Most of them are ladies, but I'm also listening along with my wife. So currently, yeah, we both are meditators, and we are doing good meditation. But these days we are seeing a lot of challenges that we are unable to face a lot of relationship challenges are coming in terms of anger, in terms of understanding, in terms of she says that I'm not looking her properly. From my side, I see that I'm looking her 100%, but there is a lot from the past, and she's not accepting situations. But of course, from her side she is right. From my side, somewhere the disruption is happening actually. How to resolve these type of relationship problems actually, being a meditators, both of us are in the same path, right? And it's of course it is appealing a little bit challenge actually. Right. I want to face it. Yes, absolutely, and it's a very good due to some lack of knowledge actually. Yeah, you both are a meditator. That's a bonus point, that you both are aware about your patterns, the things that you need to work upon it. So for that you need a personal session for that, so that we can know about your history, how's your life, and how's your relationship with your mother, father, and with your spouse, and also, and then we need to diagnostically we see you, and we see where the problem is, and then we can work upon it. Like, do you need some sessions, or how can we go about it? So like you already said, that there are problems like anger, relationship issues, the understanding between the spouses not right, and from your point of view you are doing everything, but from her point of view you are lacking somewhere. So we need to sit and talk to you, so that we can understand your life more better way, and then we can diagnose how you can go about it. But there are many sessions. Maybe the problem is coming from your childhood, because anger,
we need to see your childhood issues also. How's your relationship with your parents, with your siblings, and were there any challenges when you were growing up, and any trauma that you had in your in a childhood. So we need to work on the childhood part also. So there are many aspects that we need to see. Maybe some challenges are coming from your generations that we are working upon, like family constellation, that from generation to generation, some patterns are coming up. So you need to work upon that challenges also. But we need to sit, and then I will tell you exactly that what you need to do. Okay. So one thing is there any steps that need to be followed in your relationship on a daily basis that we should not cross these boundaries to at least not to see? Respect both. In spouse relationship, there has to be some connection between both of them. You need to respect each other as it is. You need to accept them as it is, whether they are different from you, whether they are same like you. There are some different things that your partner would like to do things in a different way, that you need to accept the thing. Okay, she is like this, or I'm like this. She needs to accept you as you are. So you need to respect each other, honor each other, understand each other. Maybe first you need to listen to each other, what the other person is trying to say. You don't need to just jump on the conclusion or react to the situation. You better respond to the situation. Okay, first listen to it, and then you can share your point of view. So there's no fighting into it. Yeah, some days you are different from your partner, your thinking is different. Maybe someday she is different. She's not all the time you need to say yes to everything. You can say no to everything. When you from inside, when you say okay, I am not agreeing to what you are saying, so you don't need to blame each other to change. We can't change each other. Rather, we work upon ourselves, working on our fears, working on our limiting beliefs that you feel that you are holding on to. So all these things you need to work upon your own self. So all these therapy is a process. If you're doing a meditation is very good. And you can see the change also when you start doing meditation. But in meditation, some of these emotions which are suppressed in you will come up, will surface, like anger or whatever you can say. Some other emotions that makes you uncomfortable will come up, and you need to change, work upon those emotions. कि वो कैसे हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है तो मुझे इसको कैसे काम करना है इस पे. वो भी कहीं से आ सकता है, आपके बचपन से आ रहा है, जो कहीं दबा हुआ था अब वो सरफेस हो रहा है. So all these alternative therapy will help you to process all these emotions, and you can see the graph of meditation is also increasing, because when you are clean from inside, then you can do meditation in a very better way. It accelerate your growth when you processes. वांगी जी, अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा. कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है कि हिंदी में अगर बोले तो ज्यादा सही रहेगा. सॉरी, मुझे लगा कि उन्होंने सवाल ऐसा किया तो सॉरी, मैं उसी लैंग्वेज में बोल दिया. तो मैं यही कह रही थी कि उनको अपने फियर्स पर, अपने बिलीव्स पर काम करना पड़ेगा. तो क्योंकि वहां से ये आ सकता है. तो एक स्पाउस रिलेशनशिप में जब आप पति पत्नी है, तो आप दोनों को एज एन इंडिविजुअल अपने पे काम करने की जरूरत है. तो अपने इमोशंस, अपने बिलीव्स पे, अपने कोई भी ऐसा ट्रॉमा है जो अभी भी आपके अंदर है, उस पे काम करने की जरूरत है. जब आप एक दोनों अपने पे काम करते हैं, और अगर आप दोनों ऑलरेडी ध्यानी है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये आपके ग्रोथ को और एक्सेलरेट कर देता है. आप जब अपने पे काम करना शुरू करते हैं, तो आप अपने पे काम करिए, अपने फियर्स पे, अपने बिलीव्स पे काम करिए, अपने रिलेशनशिप्स को और हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाइए. बहुत सारी हमारी शायद रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो भी है यूट्यूब चैनल पे. अगर आप वो टॉक देखना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. और अगर हमारी आगे कोई रिलेशनशिप को लेके अगर
वर्कशॉप होती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट आप जो बेसिक चीज मैं कहूंगी कि आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए, एक दूसरे को एक्सेप्ट कीजिए जैसे अभी आप हैं, इन सारे इमोशंस के साथ। दोनों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग बेटर वे से आनी चाहिए। आप एक दूसरे को सुने और फिर अपनी बात को कहें, ना कि एकदम रिएक्ट कर दे चीजों को। तो यही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू। यस, थैंक यू। और यूट्यूब चैनल जैसे मैंने शेयर किया था कल भी, लाइफ हेयर एंड नाउ है हमारा यूट्यूब चैनल। आप उस पे जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपको सारी वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप उसको लाइक करेंगे तो। अच्छा शुभांगी जी, मुझे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था मेरा कि जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने अपने बेटा और बेटी को एक्सचेंज किया है, तो जैसे मुझे लगता है कि जैसे बेटा है, जैसे वो थोड़ा स्टबर्न है अपने मतलब जो रियल फादर के ऊपर। जैसे वो जैसे जिद करता है तो मुझे लगता है अरे ये तो भैया जैसा रिएक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं उसके लिए हीलिंग कर सकती हूँ क्या भाई कि भैया का नाम लेकर के कि भाई वो आपने चूज किया है, और मतलब क्या बोलना चाहिए, क्या मुझे एक एक्सप्लेन करेंगे आप? जी आप देखिए, सबसे पहले तो आपको जजमेंट ही छोड़नी है उस बच्चे को लेकर कि वो ऐसा बिहेव कर रहा है जो वो वैसा बिहेव करते थे, मेरे जो भी जेठ आपके बिहेव करते थे। कंपेयर मत करिए। जितना हम देखेंगे ना कि इसका बिहेवियर इसके जैसा है, इसका बिहेवियर उसके जैसा है, वो हमें और ज्यादा दिखना शुरू होगा, वो बच्चा और वैसा बनता जाएगा, क्योंकि हम वैसे ऊर्जा दे रहे हैं। हम बार बार उसको कह रहे हैं कि तुम तो इसके जैसे हो या तुम उसके जैसे। नहीं, हम लोग सोचते हैं, बोलते नहीं है। हाँ, चाहे देखिए, सोचने की भी तो ऊर्जा है ना। आप अंदर तो सोच रहे, ऊर्जा तो बन रही है ना, और ऊर्जा तो जाएगी। राइट। ऊर्जा जाएगी। आप सोचें कि मैं बोल नहीं रही, बोल के नहीं ऊर्जा जाती। आप जो अंदर सोच भी रही है ना, एक ऊर्जा तो क्रिएट हो रही है ना। नहीं, वो अपने आप आ जाता है। विचारों आ जाता है तो उसको बदले, उस पर बार बार मत सोचे कि ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। आपको नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक अपना एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी अपनी वो चीजें हैं, वो किसी के साथ नहीं हो सकता, और अच्छी चीजें हो रही है। और आपने जैसा कहा सेकंड, कि आप विजुअलाइज करें आंखें बंद करके, आप सोच सकते हैं कि वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, जो अच्छी क्वालिटीज है, कि वो लोगों की बात को सुन रहा है, वो स्टबर्न नहीं हो रहा है, वो ओपन है चीजों को रिसीव करने के लिए, उनको ग्रहण करने के लिए, वो प्यार से चीजों को समझ रहा है, लोगों से अपनी बात को कह रहा है। तो जो भी अच्छी बातें आप सोच सकते हैं, आप उस समय सोच सकते हैं और उसको ऐसे ऊर्जा भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक और चीज थी कि जैसे मेरे जो मतलब ससुराल में जैसे मेरे दादाजी लोग हैं, तो मेरे 2 दादाजी हैं, उनकी छोटी उम्र में एक्सीडेंट हो गया। एक का 1 साल बाद, एक का 2-3 साल बाद एक्सीडेंट हो गया छोटी उम्र में। और फिर मेरे ससुर जी का भी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आ गया। तो एक पैटर्न सा बन गया। तो फिर और कभी कभी दिमाग, जैसे काफी लोग बोलते हैं इन लोग के घर में तो बहुत छोटी उम्र में ही डेथ हो जाती है, तो वो पैटर्न को मैं कैसे चेंज करूं? तो देखिए, ये पैटर्न कहाँ पर है, आपके ससुराल में है कि आपके मायके में है ये पैटर्न? ससुराल में। तो आपके हस्बैंड को करना चाहिए ये। ओके, तो क्या करना चाहिए? वो ये चीज बोले कि जो भी ये मेरे आगे पीछे की जनरेशन्स में जो ये पैटर्न रहा है हार्ट अटैक्स का, कि ये जो पैटर्न है, ये मैं रिस्पेक्टफुली, ऑनरली उनकी चॉइसेस को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने अपने लिए चॉइस बनाई थी, और ये चॉइस मैं उन तक रखता हूँ। मैं इस चॉइस से फ्री हूँ, मैं अपने आप को हेल्दी देखता हूँ, और मेरी आगे की जनरेशन भी हेल्दी हो, और यही उस प्यार को भेजे। सोचे कि वो प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, आप कुछ कह रहे थे? शिवांगी जी, सबका हो चुका है, तो अब हम ध्यान करें। आपका जो आगे का और भी कोई सेशन का कुछ है तो आप बताना चाहते हैं तो आप बताएं।
जी हम ध्यान शुरू करते हैं जी। आज का जो हमारा लास्ट ध्यान है कि हम एक्नॉलेज करें अपने परिवार के हिस्ट्री को, और ये सूत्रास जो आज हमने सीखे हैं, नॉन जजमेंट के, नॉन इंटरफेरेंस के, नॉन रेजिस्टेंस के, और एक्नॉलेज करना हर परिवारजनों को जैसे वो हैं, और होलोग्राम जो हमने सीखा है, इंक्लूड करना सबको जो सीखा है, तो आज हम वो सब कुछ इस सूत्रास को अपने परिवार में अप्लाई करेंगे, इस वृक्ष को देखेंगे, सबको देखेंगे, और एक स्ट्रेंथ को गैदर करेंगे, एक हम प्यार को अपने भीतर और गहरा उतारेंगे कि हम इस वृक्ष से बहुत सारा करेज ले रहे हैं, स्ट्रेंथ ले रहे हैं, और इस ट्री के पीछे सोचेंगे एक बहुत बड़ा जो सोर्स है जहां से हम सब आए हैं, एक सूर्य, एक लाइट जो है के समान है, उस लाइट को विजुअलाइज करेंगे अपने ट्री के पीछे से, कि जहां से हम आए हैं वहां वो सोर्स से, उससे वो रोशनी, वो प्यार, वो स्ट्रेंथ हमारे परिवार के वृक्ष में आ रही है, और परिवार के वृक्ष से हम तक आ रही है, और हम आगे अपने वृक्ष में अपनी जनरेशन में ले रहे हैं। तो आज का ध्यान फिर हम शुरू करते हैं। आप सब रेडी है ध्यान के लिए? आप रेडी है तो आप यस लिख सकते हैं, और एक यस रेडी है जी। यस यस डॉक्टर शीतल। तो हम बैठते हैं एक सुख आसन में, आप बैठ जाइए, और अगर आपने चश्मे पहन रखे हैं अपने चश्मों को उतार दीजिए। यस, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग संतोष जी, डिम्पल जी। तो एक सुख आसन में बैठे, चश्मा उतारे, अपने हाथों को क्रॉस कर लें, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, और अपनी आंखें बंद कर लें। और इस समय एक गहरा लंबा श्वास लें। और इस समय अपनी चेतना को बाहर से भीतर की तरफ लगाएं। अपनी सांसों पर लगाएं। हर एक आती श्वास और हर एक जाती श्वास हर एक आती श्वास आपको खूब सारी शांति और रिलैक्सेशन दे रही है, और हर एक बाहर जाती श्वास बाहर लेकर जा रही है कोई भी तनाव, कोई भी स्ट्रेस, इस समय अपना ध्यान मेरी आवाज के साथ बनाए रखें। शरीर का हर एक अंग, हर एक कण शांत होता जा रहा है। सर से लेकर पांव की उंगलियों तक इस शांति को और गहरा महसूस करें।
आपका शरीर, आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है। और इस समय अपने आप को फिर से उस प्रकृति के दृश्य में देखें। वो दृश्य जो एक हीलिंग दृश्य है, एक हीलिंग सेंचुरी है, जहां जाकर आप शांति को महसूस कर पाते हैं, जहां आप पूरी तरह से विश्राम कर सकते हैं। जगह में हर चीज वो है जो आपको शांति का अनुभव कराती है। और इस दृश्य के बीच एक पेड़, एक घना पेड़ है जो आपके परिवार का वृक्ष है। उस वृक्ष की तरफ जाएं, उस वृक्ष के पास जाएं। धीरे धीरे आप वृक्ष की तरफ जाते हुए, अपने आप को अनुमति देते हुए वृक्ष के सामने पूरी तरह खड़े हुए और महसूस करें इस वृक्ष को। देखें कैसा लग रहा है ये वृक्ष। क्या इस वृक्ष में कोई बदलाव है जब आप पहले इस वृक्ष के सामने आए थे और अब जब आप इसके सामने हैं? नोटिस करें उन बदलाव को। पूरी तरह से उन बदलावों को देखें। क्या कुछ बदला है इस वृक्ष में? क्या इसका रंग, क्या इस वृक्ष की ऊंचाई, या वैसा ही है ये वृक्ष? कैसा लग रहा है इस वृक्ष को देखकर? आपके भीतर कैसे भाव आ रहे हैं इस वृक्ष को देखकर? इन भावों को जज ना करें। जो भी भाव आ रहे हैं उन्हें स्वीकार करें और देखें कैसे ये वृक्ष आपके परिवार के वृक्ष में बदल रहा है। आपको अपने परिवारजनों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, सब लोग इस वृक्ष में खड़े हैं। वह सब इस वृक्ष के हिस्से हैं। इस परिवार के सूत्रस को ध्यान में रखते हुए, सबको इंक्लूड करते हुए, विदाउट एनी जजमेंट, किसी को जज ना करते हुए, सबको स्वीकार करें।
जो जैसा भी है उसे स्वीकार करें। उनके जीवन में जैसी भी परिस्थितियां थी उन्हें भी स्वीकार करें। और देखें इस वृक्ष के पीछे उस सोर्स को, उस ऊर्जा के सोर्स को, उस रोशनी को जहां से हर चीज की उत्पत्ति हुई है। ये सोर्स आपके परिवार के वृक्ष के पीछे है। पूरी तरह से महसूस करें इस सोर्स से उस ऊर्जा को अपने परिवार के वृक्ष में आते हुए देखें। इस स्रोत के आगे, इस सोर्स के आगे, अपने परिवार के वृक्ष के आगे हाथ जोड़े और झुके, अपनी गर्दन को झुकाएं और धन्यवाद दें कि मैं इस वृक्ष का हिस्सा हूं, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं। जो भी मैं आज हूं, मैं इस परिवार के कारण हूं। मैं इस वृक्ष पे बिलोंग करता हूं। यह मेरा वृक्ष है। मैं पूरे परिवारजनों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये जीवन दिया, ये खूबसूरत जीवन का उपहार दिया, और मैं इस जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। और इस समय आप सीधे हों और अपनी पीठ इस वृक्ष की ओर करें, अपने परिवार के वृक्ष की ओर, और खड़े होके देखें कि आप सामने देख रहे हैं और आपका परिवार का वृक्ष आपके पीछे है। अपनी जगह लें, इस वृक्ष में खड़े हों और महसूस करें कि सोर्स से, उस स्रोत से जिससे हम बने हैं, वहां से आपके परिवार में और आप तक प्यार, आशीर्वाद, स्ट्रेंथ फ्लो हो रही है, बह रही है। अपने दिल में इस प्यार को बहने दे, इस आशीर्वाद को पूरी तरह से महसूस करें अपने भीतर। ब्रीथ करें इस प्यार में, इस आशीर्वाद में।
ये स्ट्रेंथ, ये प्यार हर एक जनरेशन में फ्लो हो रहा है। आगे वाली जनरेशन तक फ्लो होता जा रहा है। पीछे की सारी जनरेशन्स में ये प्यार, ये स्ट्रेंथ फ्लो हो रही है। और ये प्यार आपसे आगे की जनरेशन, उससे आगे की जनरेशन तक और पूरे संसार में फैलती जा रही है। देखें इस प्यार को पूरे विश्व में फैलते हुए। पूर्णता को महसूस करें। मैं पूर्ण हूं। हम सब पूर्ण है। यह संसार पूर्ण है। इस पूर्णता को धन्यवाद देते हुए, स्रोत को धन्यवाद करते हुए, अपने परिवार के वृक्ष को धन्यवाद देते हुए, इस प्यार को, करेज को, स्ट्रेंथ पे अपने दिल में जगा देते हुए एक गहरा लंबा श्वास लें। ऐसे कि जैसे कि ये सारी क्वालिटीज आपके भीतर बस चुकी है। और देखें कि कैसे ये वृक्ष, आपके परिवार का वृक्ष, दोबारा से एक साधारण वृक्ष में बदल चुका है। इस सकारात्मक ऊर्जा के साथ धीरे धीरे हम इस प्रकृति के दृश्य से वापस आते हुए एक मुस्कुराहट के साथ, अपने मुंह पे हल्की सी मुस्कुराहट, जीवन के प्रति, अपने प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति इन्हीं से ही आप हैं। इस जीवन को खुशहाली जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए आप तैयार हैं। जो भी आप जीवन के प्रति क्रिएट करना चाहते हैं, आप क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर पूरी क्षमता है उसे क्रिएट करने की। जब भी आप तैयार हो, धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपने
अपने दोनों हथेलियों को रब करें और अपनी आंखों पर लगाएं। अपनी आंखें खोलें जब भी आप तैयार हो, एक खुशी के साथ, एक पूर्णता के साथ। थैंक यू शिवांगी, बहुत बहुत बढ़िया था। मुझे एक कारण महसूस हुआ इसमें। एक तो आपके पीछे से बहुत बैकग्राउंड से आवाज आ रही थी। जी एक्चुअली शाम का टाइम है, तो सॉरी, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पार्क है पास में, तो वो पब्लिक पार्क है, तो वहाँ पे आई थिंक शायद लोग होंगे, इस वजह से साउंड आ रही है। आपको माफ करते, कोई बात नहीं इस चीज के लिए। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जैसे एक्चुअली में अभी जब आप ये बोल रहे थे, तो मेरा जो बड़ा वाला बेटा है वो जैसे बोलता है कि मुझे शादी नहीं करना, उसका 28 इयर्स हो गया। तो मैं इसी चीज को लेके मैं देख रही थी कि वो ऐसा डिसीजन क्यों ले रहा है, मतलब क्या रीजन है। तो मैं पीछे जाके मैं देख रही थी कि मेरे अपने मम्मी पापा के इस तरफ से, तो मैंने ये देखा कि मेरे पापा के फैमिली में मेरे जो पापा के जो पापा को गोद दिया गया था, मेरे दादी के कई स्टार्टिंग में कई सारे बच्चे हुए थे, तो वो बच्चे की डेथ होने की वजह से, तो कोई एक मतलब रीति रिवाज होगा कि आप अपने पहले वाले बच्चे को अगर किसी को गोद दे देते हो तो बाद बाकी बच्चे बच जाते हैं। तो मेरे पापा को मेरे जैसे दूसरे दादाजी, उनको जैसे गोद दिया गया था, और वो मेरे दूसरे उनको गोद दिया गया था, वो दादाजी शादी नहीं किए थे, और वो दादाजी शादी नहीं किए थे, और वो दादाजी की डेथ 30 इयर्स की जब थी, उनकी देहांत भी हो गया था उनका। तो वो शादी नहीं किए थे। तो मुझे ऐसा आया कि वो जो शादी नहीं किए थे, तो शायद जैसे उसी से मेरा जो बेटा है ये भी निर्णय ले रहा है कि मुझे शादी नहीं करना। तो जैसे आपने बोला ना, बैग जाके आप देखो कि क्या है, तो और मैंने ये भी देखा कि जैसे मेरे जो दादा की जो फैमिली है, उस फैमिली में थोड़ी शादी में थोड़ी अड़चने आ भी रही है। कई सारे लड़के हो गए, जो मेरे भाई लोग हैं, चाचा के लड़के लोग हैं, उन लोग अभी तक कुंवारे बैठे हैं, उन लोगों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, लेकिन उन लोगों की शादी नहीं हो रही है। तो ये क्या रीजन है? अगर इसका मुझे सोल्यूशन अगर मिल जाता है तो बहुत ही, और मुझे यही चीज लगा कि शायद आज मुझे बहुत बड़ी चीज का मुझे पता चला। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो मेरे दादाजी जिन्होंने शादी नहीं किया, उनको मैंने यही बोला कि दादाजी ये आपकी चॉइस थी, आपने शादी नहीं किया, तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी चॉइस को, लेकिन आप मेरे बेटे को अपने इस चॉइस से फ्री कीजिए। तो क्या मैंने ये सही किया? जी जी जी, बिल्कुल सही किया। और उन दादाजी को आप इंक्लूड करें, बिकॉज उनका क्या होता है, कभी कभी हम उनकी बात नहीं करते क्योंकि उनका कोई परिवार नहीं था, तो हम ज्यादा उनकी बात नहीं करते, हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी वाइज उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, उनकी ऊर्जा को। तो उनको भी इंक्लूड करिए कि आप भी इस परिवार के हिस्से हैं, आप दादाजी हैं, आपका स्थान है, चाहे वो आपके कौन से दादाजी थे, जैसे अगर उनके भाई बहन भी थे तो कौन से नंबर थे, उनको स्थान दीजिए उनका। और ये बिल्कुल सही किया कि आप, उनकी वो चॉइस थी शादी ना करना, तो इस चॉइस से मेरा बेटा फ्री है, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना आशीर्वाद, अपना प्यार हम सब पर, हमारे स्पेशली मेरे बेटे पर आप बनाए रखें। तो यही वजह होगी क्या कि जैसे मेरे चाचा के कई सारे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है? जी हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक रीजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि इस वक्त कारण ना हो रही हो। तो आप इसको करके देखिए, इस पे काम करिए, एक्नॉलेज करिए। तो मैं उनको ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आपकी ये चॉइस थी, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप पूरे फैमिली को इससे फ्री कीजिए।
हाँ हाँ, कि वो उन्होंने वैसे फ्री करा हुआ है, बट आप ये कह सकते हैं जी बिल्कुल आपकी ये चॉइस थी ना करना, पर आप अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें, और जो भी हम अपनी नई चॉइसेस बनाना चाहते हैं, आगे जीवन जीना चाहते हैं अपनी चॉइसेस पे, उस पे आप अपना हमें सपोर्ट देते रहें, आशीर्वाद देते रहें, प्यार देते रहें। जी आप ऐसा कह सकते हैं, और हम इस चॉइस से फ्री हैं जो आपने कहा है। थैंक यू सो मच। अभी एक दो जन का हैंड रेज है। जी जी बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट करें, किसी का कोई सवाल है? हाँ जी मैम, तो जो इन्होंने कहा तो इनकी फैमिली में था, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ भी ऐसा नहीं था, तो देन मेरी डॉटर ने शादी क्यों नहीं की? जी उसका कोई और भी रीजन हो सकता है। मैंने बोला था ना शुरुआत में पहले दिन में कि 4 चीजों से प्रभाव पड़ता है। आपके बचपन का टाइम कैसा था, जब आप अपने माँ के गर्भ में थे तब कैसा था, आपके पिछले जन्मों का, और आपके फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने ये किया है अपने जनरेशन ट्रांसजेनरेशन का, तो आपका वो आज का ना रह के ये फैमिली कुछ और हो सकता है। क्या पता उनका बचपन कैसा था, जब वो आपके गर्भ में थी तो कैसा था, या फिर पिछला कुछ ऐसा हो सकता है, पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन होता है जिसके कारण वो नहीं ये कर पा रही है, शादी नहीं कर पा रही, या उनकी वो चॉइस है इस समय, उन्होंने चॉइस बनाई है नहीं शादी करना, तो कुछ भी हो सकता है। उसका प्रभाव हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ से पड़ रहा है, यहाँ से ना पढ़ के कहीं और से पढ़ रहा होगा शायद, तो वो लेकिन हमारी फैमिली में बहुत प्यार है, बच्चों में, आपस में, बहन भाई में, पति में, पत्नी में, दादा दादी, नाना नानी, सब तरफ बहुत प्यार है। तो मैं वरी करती रहती हूँ कि ऐसा उसने डिसीजन क्यों लिया कि वो जी ये तो कुछ शायद चॉइस होगी अभी की उन्होंने जो बनाई है कि मुझे शादी नहीं करनी, या उनका पिछले जन्म से कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसे उनके संस्कार आ रहे हैं, या कोई ऐसा बात होगी, शायद वो पीछे से वो प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं से भी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको क्लियर कैसे करेंगे हम? जी वो उनको करना होगा। अच्छा, क्या वो बदलना चाहती है, क्या वो शादी करना चाहती है? नहीं वो नहीं चाहती। हाँ। क्यों ऐसा क्यों सोचती है वो, ये मैं जानना चाहती। कि ऐसा क्यों है, वो क्यों नहीं करना चाहती शादी, आप उनसे सवाल कीजिए। कोई रीजन भी नहीं बताती है, बस ऐसे ही। तो जब वो इस सवाल का जवाब लेना चाहेंगी तब हम मदद कर सकते हैं। हमने कहा है कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते किसी की लाइफ में। वो तैयार, अगर उसको तैयार है और शादी नहीं हो रही तो वो आ सकती है, पूछ सकती है। अगर उसको लगता है कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी और मैं इसमें खुश हूँ, तो ये हम उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करना है। यही है कि वो कहती है कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, बस इतना ही है कि आई एम हैप्पी। हाँ जी, तो बस खुश है। देखिए हम मम्मी पापा को, हमने बोला ना हमारी खुशी की डेफिनेशन अलग होती है। हमें होता है कि शादी रह के खुश हो गए बच्चे, या बच्चे शादी हो जाती है हम कहते हैं बच्चे हो जाए तो हम खुश होंगे, फिर बच्चे हो जाते हैं फिर हमें होता है बच्चों की अब शादी हो जाए तो हम खुश होंगे। वो खुशी नहीं मिलती, उस खुशी में हम ही अपने आप को भूल जाते हैं। तो अगर बच्चे खुश है तो आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए। देखिए अब बच्चे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हैं, तो मत करिए। देखिए आप बच्चे आपसे ही बने हैं, जो आप कह रहे हैं कि परिवार में प्यार है, देखो बच्चे वही सीखते हैं, वो प्यार को वो बनाए रखेंगे। आप उन पे भरोसा रखें और उनको सपोर्ट करें कि कोई बात नहीं, वो खुश है ना, मेन बात है खुशी की। तो वो खुश है तो बस आपको खुशी है उनकी, उनको लग रहा है बिना शादी के वो खुश है तो खुश है, उनको रिस्पेक्ट करिए उनकी चॉइस को, उनको बदले ना। नहीं हम नहीं फोर्स नहीं करते उसको, हम वी आर नॉट फोर्सिंग हर, ठीक है, एज यू विश, एज यू विश। थैंक यू मैम, थैंक यू। करते रहे, रिस्पेक्ट करते रहे बच्चों को। थैंक यू। शी इज वेरी नाइस गर्ल, शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी लविंग गर्ल, शी इज वेरी गुड गर्ल। तो वो बहुत हाँ जी, थैंक यू जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते।
सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे सेशंस रहे, बहुत अच्छा सुनने को मिला और एक नई डायरेक्शन में आप हमें ले गए बिल्कुल, जिसके बारे में हमने आज तक कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरा सवाल अभी ये है कि मैं जैसे मेडिटेशन में और मैंने पीएसएम और ये सब मैं सुनती रहती हूँ, तो मुझे अलग अलग डायरेक्शंस हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं सुनती रहती हूँ। तो मैं मेडिटेशन में थोड़ा और डीपली अगर मैं जाना चाहूँ तो क्या कोई सीक्वेंस है? मैं मतलब किसी दिन मैं कोई सीरीज का कुछ सुन लेती हूँ, किसी दिन मैं कोई टॉपिक पे सुन लेती हूँ, तो इसका कुछ सीक्वेंस भी है या हम कैसे आगे बढ़े अगर हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो? ऐसे ही बढ़िए। देखिए, जो इस समय आपको मिल रहा है ना, वो आपके लिए ही बना है। ओके। ये आप ध्यान रखिए कि जीवन में जो इस समय आपको मिल रहा है, यही सही समय है उस चीज को लेने का, तभी वो आपको इस समय मिल रहा है। तो कोई सीक्वेंस नहीं है लाइफ को जीने की। किताबों में हमें बताया नहीं गया कि जीवन ये है, हमें जीना है। सब की अपनी जर्नी पर है। देखिए, अगर मैं कहूँ मेरे घर का रास्ता सिर्फ एक है, अगर घर को मुझे पहुंचना है तो मैं कहूंगी आप ये फॉलो करिए, अपने घर पहुंच जाइए। पर घर पहुंचने के तो 10 तरीके होंगे घर पहुंचना, जरूरी थोड़ी ना ये तरीके से ही आप पहुंच सकते हैं। जी। डेस्टिनेशन सेम हो सकती है बट रास्ते, उसकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है। तो ये मत सोचे कि आप जो कर रही हैं सही है, गलत है, मुझे और करना है। जो आप सुन रही हैं, जो सेशन आपके मन में जो आ रहा है, आप उस सेशन तक पहुंच गई और आप वो सुन रही हैं, इसका मतलब वो आपके लिए ही है। इस क्षण में आप उसको करते रहें। कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है, बस ध्यान करिए और जो भी आपको मिल रहा है, कोई किताब पढ़ने को, कोई किसी का एक्सपीरियंस सुनने को, कोई सेशन सुनने को, उसको अपने जीवन में सुनने तक ना रखें, उसको अपने जीवन में अपनाना शुरू करें, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारें। उन चीजों को जो भी आप सुन रही हैं, उस बीज को बोएं, उसको और फल दें, और प्रैक्टिस करें, एक्सपीरियंस करें, अपना एक्सपीरियंस ऐड करें कि मैंने ये चीज करी तो मेरे जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अपने जीवन को देखें, उसको इंट्रोस्पेक्ट करें कि मैंने ये फॉलो करा, मेरे जीवन में क्या क्या बेहतर मैं और जीवन को बना सकती हूँ। इन चीजों को अपने जीवन में उतारना शुरू करिए, तो यही आपके लिए सीख है। जो बनाना है आपको अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैंने कल आपका चैनल सब्सक्राइब भी किया और मैंने कल मेडिटेशन भी की, मुझे अच्छा लगा काफी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू जी। शुभांगी जी, मुझे एक क्वेश्चन है कि अर्चना बात कर रही हूँ मैं। हाँ जी, अभी मैंने जो आज अपना मेडिटेशन किया ना, तो जो आपने बोला कि जो वृक्ष देखो और ये सब, तो मुझे वृक्ष बहुत मैं ट्राई कर रही थी। मैं प्राकृतिक उसमें गई, जैसे बड़ा गार्डन, ग्रीनरी वो सब था, बस मैं बहुत कोशिश किया पर मुझे वृक्ष वो दिख ही नहीं रहा था कि कितना ट्राई किया मैंने। बट उसके बाद जो आपने बोला कि आपके जो परदादी, परदादा, दादा दादी, उनको ध्यान कीजिए, उनको याद कीजिए, तो वो लोग का सबका मुझे फेस दिखता था, मेरे परदादा का, दादी का, फिर मेरे दादा दादी का, सबका। और मेरे मम्मी पापा अभी जिंदा है, उन लोगों का भी मैंने सबको मतलब पूरे फैमिली को याद किया, तो सबका फेस दिखता था। बट जो वृक्ष दिखना चाहिए ना, वो वृक्ष मुझे नहीं दिख रहा था। फिर कोई बात, वो भी ठीक है। अगर आपको देखो अपने परिवारजन दिख रहे हैं, सब दिख रहा है, जरूरी नहीं है जो मैं कह रही हूँ सारा कुछ दिखना चाहिए। और किसी को कुछ नहीं भी दिखता, वो भी सही है। सिर्फ आपके भाव अंदर से कैसे हो रहे हैं उसको देखकर, उन भावों को हम देखें और उसमें बदलाव लाएं कि हमें अच्छा लग रहा था, कैसा लगा एंड में हमें अपने परिवारजनों को महसूस करके, देखकर। तो जरूरी नहीं है कि वो वृक्ष हमें दिखना चाहिए। अगर नहीं भी दिखा आपको, अपने परिवारजन दिखे, वो भी ठीक है, वो भी बहुत अच्छा है। जी जी, तो मुझे यही हो रहा था कि मेरा ध्यान तो है, और कभी कभी वो जो पेड़ एक आध सेकंड के लिए जो वृक्ष दिखता था ना, तो कभी मतलब वो फिर पपीता का दिख रहा है, कभी चीकू का दिख रहा है, ऐसे अलग अलग एक सेकंड के लिए थोड़ा वृक्ष, पर वो वृक्ष के अंदर जो फैमिली आना चाहिए ना, वो नहीं आता था। थोड़ा ऐसे ऐसे अलग अलग जगह दिख जाती थी और अलग अलग वो दिखता था। तो मैं ये समझी कि कभी वो ये बता रहा है, ये रूपक है
कि जैसे कभी चीकू का, कभी पपीते का, इसका रूपक क्या है कि हमारे परिवार में भी लोग इस तरह के हैं, अलग अलग हैं, है ना, कोई एक जैसा नहीं है, हमको सब अलग अलग को भी एक्सेप्ट करना है। कोई पपीते का जैसा होगा, कोई चीकू जैसा होगा, है ना, तो ऐसे ही परिवार के लोग भी हैं, हमें सबको स्वीकार करना है, हर स्वीकार करना है उनकी क्वालिटीज को, उनके जैसा वो रहते हैं, करते हैं, बोलते हैं, हमें उनको स्वीकार करें, तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है वृक्ष के अंदर आपको वो सारे दिखने चाहिए, ये भी एक वृक्ष है, अपने परिवार का ही मेन वृक्ष माना जाता है जो आप देख रहे हैं। जी जी जी, हाँ, तो मुझे ये लगा कि शायद मैं इतना कंसंट्रेशन कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मेरा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लग रहा, कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा, मेरा मतलब मन में थोड़ा ये हो रहा था, इसलिए मैंने कहा पूछूंगी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही हुआ आपका ध्यान, बहुत अच्छा हुआ जी, थैंक यू सो मच। और कल मैंने आपका सब्सक्राइब भी कर लिया है। और रेनू जी, आपसे ये कहना था कि आपने जो लिंक अपना सिलीगुड़ी में जो भेजा है, तो वो परसों का लिंक है, कल का अभी नहीं आया है अपने लिंक। ना, कल का मैंने भी नहीं डाला है, मैं आज कल का और आज का मैं दोनों आज डाल दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। और ये भी जो 19 दिसंबर का है वो भी हमने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू सो मच रेनू जी और शुभांगी जी। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। और so हमारी वेबसाइट मैंने बोला था lifehereandnow.co.in है, आप उस पे भी ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। और अगर आप चाहेंगे मैं रेनू जी को फ्लायर और लिंक भेज दूंगी, तो वो जो आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है वो उसमें डाल देंगी, जो आप ये फ्री टॉक अगर करना चाहते हैं पेरेंटिंग के ऊपर जो सेशन है, और जो बच्चों का भी सेशन है वो भी मैं दे दूंगी उनको, लिंक भी और फ्लायर भी, तो वो आप सबको ग्रुप में शेयर कर लेंगे। जी मैम, और एक बात वो थी कि जो आपने वो बुक का बताया था ना कि आपका अमेज़न पर ने उस पे है, तो उसका भी कुछ लिंक हो तो आप रेनू जी से प्लीज कह दीजिएगा कि वो मतलब ग्रुप में शेयर कर दे, तो उससे इजी रहेगा हमको। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुंदरम स्पीक्स बुक का भी आपको लिंक शेयर कर दूंगी रेनू जी के साथ, और वो आप सबको शेयर कर देंगी ग्रुप में। जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। संतोष जी का मैसेज आ रहा था कि आपका दिल्ली में अगर कोई प्रोग्राम वगैरह हो तो आप बताएं। हाँ जी जी बिल्कुल, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकती हैं, वो भी लाइफ हेयर www.lifehairandnow.in है। आप वेबसाइट पे हमारी सारी वर्कशॉप का अपडेट रहता है, और फेसबुक वगैरह पे भी हम डालते हैं हमारी वर्कशॉप के डिटेल्स के बारे में, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जी, और किसी का कोई एक्सपीरियंस है आज का तो प्लीज बताएं, आज का ये 3 दिन में, या किसी का कुछ कोई भी एक्सपीरियंस हो तो बताएं, जरूर बताना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप शेयर कीजिए अपने अनुभवों को कि आपको कैसा लगा इन 3 दिन में, और कैसा आपका अनुभव था ध्यान में, या कोई भी इंसाइट्स आपको मिले हैं तो आप बता सकते हैं। क्योंकि एक जन का शेयर करने का मतलब हो गया कितने जन का आंसर मिलता है, तो जितना आप शेयरिंग करोगे आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ उतना ही होगा, तो इसलिए जो मिला है उसको बांटो ताकि और मिले। जी जी, हैंड रेज है आई थिंक 2-3 लोगों का। निशा, तुम अपने आप को अनम्यूट करो। आशी चौधरी और आशा खंडेलवाल जी का एक जन तो की है। हाँ निशा बोलो। थैंक यू सो मच शुभांगी जी। अच्छा, मैं सोची पता नहीं ये वाला शेयर करूं या नहीं करूं, लेकिन जब बोल रही थी मैम तो मेरे को लगा नहीं शेयर करना चाहिए। एक्चुअली मैं कल से मेरा ऐसा हो रहा है, मैं आपका जब सेशन कर रही हूँ तो हमेशा मेडिटेशन करती हूँ तो कुछ ना कुछ फील होता है या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा होता है। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, मैं एकदम सो जा रही हूँ, मेरे को नींद आ जा रहा है। आज मैं आपकी सारी बात सुन रही हूँ, लेकिन अब इसके बाद ऐसा हो रहा है कि बस मैं सो जाऊं। तो ये भी कोई वो कुछ है क्या? जी जी, देखिए एक तो चीज होती है कि मे बी कहीं ना कहीं हम रेजिस्ट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस शो करता है सोना,
कि मैं अवेयर हूँ बात में, बट अभी भी कहीं ना कहीं मैं उन चीजों को देखने के लिए तैयार नहीं हूँ। अभी मैं उन चीजों से छुप रही हूँ या देखना नहीं चाहती हूँ उन चीजों पे। तो शायद वो भी शो होता है जब हम सो जाते हैं और हमें नहीं पता। जैसे कि एक तो होता है कि मेडिटेशन में आप सो गए हैं बट एंड में आपको पता होता है कि हाँ आप सोए थे, बट बीच में आपने किया वो ध्यान में, आपको पता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल। बट अगर आप लगातार ही सो रहे हैं तो फिर वो रेजिस्टेंस दिखाता है कि आप किसी चीज को नहीं देखना चाहते, रोक रहे हैं। तो पर आप प्रैक्टिस करें, अवेयर रहें और अपने आप को कहें कि मैं तैयार हूँ देखने के लिए, जो भी है मैं अपने परिवार को एक्सेप्ट करने के लिए, उनकी चीजों को देखने के लिए तैयार हूँ, उन पे काम करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आप ध्यान करें। पहले अपनी ये उद्देश्य, जो ये इंटेंशंस जिसको बोले हैं, कि इंटेंशंस को दे कि ये मेरा संकल्प है कि मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, मेरा मन मेरी बॉडी पूरी तरीके से तैयार है और मैं पूरी कॉन्शियसली इस चीज पे काम करना चाहती हूँ। और फिर से आप ध्यान कर सकते हैं दोबारा से, और फिर आप देखिए कि कैसा लग रहा है आपको। ओके, थैंक यू। जी जी, थैंक यू जी। पूनम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें। यस मैम, यस मैम, आई वांट टू शेयर दैट कि मैं जितने बार सेशंस करती हूँ हर बार एक्सपैंड करती हूँ, और अब मुझे ये समझ में आने लग गया मेरी फैमिली सिर्फ मेरे पेरेंट्स तक सीमित नहीं है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है। तो ये मुझे फील होता है, स्पेशली हर एक लव फीलिंग मुझे समझ आती है अब कि कुछ भी हो रहा है वो एक्चुअली लव के लिए ही हो रहा है। तो वो लव अब समझ में आने लगा व्हाट एक्चुअली लव इज। तो अब कुछ बाउंडेशन फील नहीं होता है, एवरीथिंग इज सो ब्लिसफुल, ऐसा फीलिंग होता है। बिल्कुल। एंड जो भी हो रहा है वही एक्सेप्टेंस, ये सब बहुत बढ़ गया है, एक्सपैंड हो रहा है। खाली अब एक्सेप्टेंस है कॉन्शियसली, लेकिन जो एट टाइम्स नहीं भी होता है तो आई अलाउ माई सेल्फ, इट्स ओके। कॉन्शियसली मैं उनको एक्सेप्ट करती रहती हूँ, अपने आप को भी और लोगों को भी। जी जी जी। तो मुझे लगता है मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे मतलब इन लॉज का फैमिली खाली नहीं है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरी फैमिली ये पूरी यूनिवर्स है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैम थैंक यू सो मच। और क्लैरिटी आती है जब भी आपका सेशन करते हैं, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ऑलवेज ज्वाइनिंग, और आप अपने पे काम करते रहते हैं। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी जर्नी पे चलते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं अपने सोल फैमिली को। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यस मैम, एक इनर चाइल्ड का बीज ऐसा डाला था आपने जिसमें इतना कुछ ओपन अप हुआ था, और उससे समझ में आया कि आध्यात्म होता क्या है। उससे पहले एक पॉजिटिव जोन में थे खाली, हाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन उसके बियॉन्ड बहुत बड़ी दुनिया है। ये उस बीज से समझ में आया, उसके बाद तो रुकने का लगा ही नहीं कि रुकना चाहिए, यही तो है। एंड मैम बीच में मेरा एक आया था टाइम, मैं थोड़ी इम्बैलेंस हो गई थी लाइफ में, लाइक समवेयर आई स्टार्टेड डिसोनिंग माय फिजिकल लाइफ। लेकिन वो भी ऐसा है कि मुझे स्किन में इतने रैशेज होने स्टार्ट हो गए थे, मुझे उससे भी समझ में आया कि कुछ तो हो रहा है प्रॉब्लम। कि जैसे ही मैंने अपनी इस डिसीज को एक्सेप्ट किया, तो मैंने देखा कि मुझे ये कुछ स्पिरिचुअल ईगो टाइप आ गया कि नहीं, दिस इज द ओनली थिंग। लेकिन अब मुझे पता है इट्स ऑल इंक्लूसिव, फिजिकल लाइफ स्पिरिचुअल लाइफ एक ही है। तो ये मुझे समझ में आया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आशा जी प्लीज। जी शुभांगी जी, मुझे बोलना था कि मैं ना जब वो पेड़ के सामने बैठी थी तो उस टाइम लाइक बहुत मेरे लिए तो हैप्पी मोमेंट था। आई जस्ट कुड इमेजिन माय मायका साइड ओनली। मैं अपनी मम्मी की फैमिली साइड को मैंने इमेजिन किया था, तो फुल ऑफ हैप्पीनेस था। एवरीथिंग वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस। पेड़ भी बहुत जैसे खुशी में जो झूमता हुआ सा होता है वैसा ही था सब कुछ। एवरीथिंग वाज वेरी मच लाइक प्लीजेंट एंड हैप्पी एंड हेल्दी। तो बस उस टाइम पे ना वो इतना सा देर ऐसा लग रहा था जैसे मैं पेंडुलम की तरह
मूव कर रही हूँ, वो इतना सा देर हुआ ऐसा कि मैं पेंडुलम की तरह मूव कर रही हूँ, फिर उसके बाद में नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? जी, वो अपना एक ऊर्जा का बताने का तरीका होता है। जब भी हमारे बीच में ऊर्जा हमारे शरीर में जब आती है तो हमें लगता है कि किसी को जर्क आता है, एक झटका आता है, या किसी की बॉडी एक सर्कुलर मोमेंट में घूमना शुरू होती है, किसी के शरीर में एक चींटियों के जैसे वाइब्रेशन या सेंसेशन फील होती है, तो वो ऊर्जा का स्रोत है। तो इसीलिए कभी कभी हमें पेंडुलम के हम राइट और लेफ्ट ऐसे घूमते हैं या सर्कुलेशन मूवमेंट होती है, तो वो सब ऊर्जा का है कि जब ऊर्जा हमारे शरीर में एंटर होती है तो हमें ऐसा महसूस होता है। तो ये भी एक वन ऑफ द एक्सपीरियंस है कि जब हम ध्यान करते हैं तब भी हमें ये फील होता है। तो ये कॉस्मिक एनर्जी आप उसको बोलें या ऊर्जा बोले, लाइट बोले, तो वो सब हमारे जब बॉडी में आती है तो हमें ऐसी फीलिंग होती है, सेंसेशन होती है। जी हाँ, नमस्कार शुभांगी जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ, मैंने अभी आपका पहले के सेशन तो नहीं देखे थे, मैं चाह रही थी करना, मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ही बच्चों का होगा ये वाला सेशन। तो आज भी मैं आधे के बाद ही जुड़ी थी। तो मतलब जब आपका मेडिटेशन स्टार्ट होने वाला था उससे पहले ही जो मेडिटेशन था, जितना समझ आया बहुत अच्छा हुआ और पता भी नहीं चला कब खो गए। तो जो आपने ट्री का बोला था वो वैसे ही इमेजिन किया या वो आया, एकदम बड़ा हरा भरा सा था, बिल्कुल पत्तियां वगैरह बिल्कुल ग्रीन। और बल्कि जब आप लास्ट में एक बारी आम भी नजर आए उसमें लटके हुए ना, इस तरीके से, और सब बड़े खुश नजर आ रहे थे। जैसे उसमें पेड़ पे दो नहीं थे, मेरे नानी की तरफ से भी, मेरे पापा की तरफ से भी, मेरे दादा दादी, जितना ध्यान था वो सब, मतलब तो अच्छा था, मतलब जो भी था मिला के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसे कभी मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से हम एक बारी में मतलब दोनों परिवार इकट्ठे हो गए, और वो मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कि ट्री के ऊपर फ्रूट्स भी थे, वो भी बहुत अच्छा है कि देखिए कि पेड़ पर फ्रूट्स लग रहे हैं, तो आपके परिवार में भी ऐसे है कि फल लग रहे हैं, खुशहाली है, हरे भरे पेड़ हैं, तो वही रूपक है आपके परिवार का कि परिवार में भी वो खुशी, समृद्धि, वो सब कुछ हो रही है, और फल लग रहे हैं कि जिससे दूसरों को भी उनका भी उद्धार होगा, कि फ्रूट्स जब लगते हैं तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको और वो हवा भी चल रही थी इतनी तेज, मतलब जैसे है ना कि वो हिल रही थी पत्तियां वगैरह बिल्कुल। तो आप कैसे महसूस कर पाए? जी हाँ, तो वो बहुत, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। और किसी को प्रश्न है तो एक या दो जन का हम लोग प्रश्न ले सकते हैं ना, अगर किसी का हो तो। जी, अगर जिसको थोड़ा सा हेडेक हो रहा है, जो अभी कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा, आप पानी पी सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा जब आती है तो कभी कभी हमें भारीपन महसूस होता है, कभी किसी को लाइट महसूस होता है, तो ये भी ऊर्जा का एक रूप है। तो अगर आपको भारी महसूस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आप पानी पीजिए थोड़ी देर, पानी पी के, और आप और भी कर सकते हैं, पानी पी के भी वो एनर्जी सारे शरीर में एक जगह पर नहीं रहेगी, फैल जाएगी। और दूसरा, आप अगर चाहें आप नंगे पैर थोड़ी देर चल सकते हैं, चप्पल उतार कर आप घर में ही थोड़ी देर ऐसे ही वॉक करें नंगे पैर, तो उससे भी आपकी ऊर्जा का स्तर जो होगा वो नॉर्मल हो जाएगा, आपको हेवीपन नहीं लगेगा। तो आप ये दो चीजें कर सकते हैं, उससे आपको फर्क पड़ेगा। आप दवाई मत लीजिए, ये अपने आप चला जाएगा हेडेक, कोई ऐसी बात नहीं है। आप पानी पीजिए और नंगे पैर थोड़ी देर चलिए, उससे फर्क पड़ेगा। थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच। और कोई किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो प्लीज 2 मिनट और आप लोग पूछ सकते हो। आज छोड़ेंगे नहीं शिवांगी को इतनी जल्दी। और निशा प्लीज तुम एक बार फिर से शेयरिंग कर दो ना हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का। हाँ, ओके।
जी, किसी ने YouTube चैनल पूछा था। जी जी, हम फिर से सेशन रखेंगे, जरूर रखेंगे, जरूर। जरूर हम, ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, आगे मिलते रहेंगे। आगे भी हमारा, ये मेरा सेकंड सेशन है आई थिंक सिलीगुड़ी में। हाँ जी, हाँ जी। जी, तो हम आगे भी जरूर मिलेंगे, तो हम हमेशा कनेक्टेड ना रहेंगे। शुभांगी को हर महीना लेके आ जाएंगे कोई ना कोई नया सेशन के लिए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, प्लेजर, सब प्लेजर मेरा है कि आपने मुझे बुलाया। आई एम सो ऑनर्ड कि आप मुझे बुलाते रहते हैं, और इतना प्यार जो मुझे मिल रहा है सब लोगों के। मैं मैसेजेस अभी पूरे देख नहीं पा रही हूँ, जिन्होंने धन्यवाद दिया है, तो आभार प्रकट किया है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबका, जिन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया। आप 3 दिन 2 दिन जितने भी दिन आप आए, तो आपका बहुत बहुत आभार, जुड़ने के लिए, प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेणु जी का धन्यवाद, रचना जी का धन्यवाद कि जिन्होंने मुझे बुलाया, और हमेशा रचना जी एक लुधियाना हमारे लिए एक सेकंड होम है, हितेश और मेरे लिए, और हितेश का नानका लुधियाना में है, और अब मेरे फादर भी लुधियाना शिफ्ट हो चुके हैं, तो हम हमेशा लुधियाना जब भी आते रहते हैं, तो रचना जी से हमारी मुलाकात और वो सेशंस वर्कशॉप करते रहते हैं, हम ध्यान के अपने अनुभव उनसे शेयर करते रहते हैं, तो ये एक हमारे घर के जैसे है, परिवार के जैसे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचना जी का और रेणु जी का मुझे बुलाने के लिए। जी, आपका आभार प्रकट करते हैं शुभांगी जी कि आपने हमारी इनविटेशन को स्वीकार किया और 3 दिन आप हमारे साथ में रहे। बहुत अच्छा लगा, बहुत नया बहुत कुछ समझने को मिला, और फिर चाहेंगे कि आप फिर से आओ, और भी आपके अंदर जो भी है उनको खाली करो थोड़ा सा, ताकि आप घड़ा खाली करोगे तो आपको भी नया मिलते रहेगा। इसलिए जो भी मिलता है यहाँ आके आप घड़ा को खाली कर दिया करो। और एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि जैसे हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जनवरी या फरवरी में शुभांगी जी को हम सिलीगुड़ी बुलाएंगे, और ये 2 डेज का हम वर्कशॉप रखेंगे। तो अगर कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप लोग फिर मुझे बताइएगा, मैसेज में मुझे बताइएगा, ताकि हम फिर इसको उसी तरह से प्लानिंग करें। अभी जस्ट आज मैंने बात किया था शुभांगी जी से, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हो सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता है। तो अगर जिसका भी मन हो, क्योंकि हमें फिर सारा अरेंजमेंट उसी हिसाब से करना पड़ेगा, बाहर से भी अगर कोई लोग आएंगे तो अरेंजमेंट करेंगे फिर उसी हिसाब से। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू शुभांगी जी, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आप सबका भी धन्यवाद जो ज्वाइन किए इस ग्रुप को। और निशा, तुम कुछ बोलना चाहोगी? ये आसी नाम मत लिखा करो, निशा चौधरी जो है ये भी हमारी सिलीगुड़ी टीम से ही है, तो ये भी आपको कुछ बोलना चाहेगी। निशा बोलो। थैंक यू मैम। थैंक यू निशा, थैंक यू सो मच। हम लोग अभी चाहेंगे कि आप नेक्स्ट हमारा चाइल्ड के ऊपर ही कुछ रखिए तो और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ हमको सीखना बाकी है आपसे। पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जरूरी है, पेरेंटिंग, राइट। तो अभी जो हमारा 19th को हो रहा है, इट्स अ फ्री सेशन, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं फुल पेरेंटिंग के ऊपर। मैम टाइमिंग प्लीज। टाइमिंग एक सेकेंड, मैं आपको ना फ्लायर में है, मैं अभी रेणु जी को भी मैं बोल रही थी कि मैं भेज दूंगी। टाइमिंग रहेगा 4 to 5:30। ठीक है, फिर उस दिन 19 तारीख को आपका ही ज्वाइन कर लेंगे या सेशन। जी 4 to 5:30 होगा, हम आपको लिंक भेज देंगे। पोस्टर पे लिंक है, उसका जूम लिंक है, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, और आप इसको पेरेंटिंग के उस पे आप सब टीचर्स कोई भी है, पेरेंट है या वुड बी पेरेंट होने वाले हैं, तो आप सब इसका लाभ उठाएं, आप सब इसको ज्वाइन करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर 19 तारीख को फिर आपके साथ ही रहेगा।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी यहाँ जितने भी है सारे वहां भाग जाएंगे। जी जी ठीक है, तो फिर जल्दी मुलाकात होगी आप सबसे दोबारा से। हम 19 तारीख को मिलेंगे आप सबसे, और मैं फ्लायर और लिंक रेणु जी से शेयर कर दूंगी। ओके ओके, थैंक यू शुभांगी, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच। शुभ रात्रि, आपका दिन, आपका जीवन शुभमय हो, मंगलमय हो, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। सेम टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम लोग चैट बॉक्स में ग्रुप का लिंक डाले हैं सिलीगुड़ी ध्यान का, तो उसमें अभी शिवांगी जी की 3 दिन की जो अभी वर्कशॉप हुई है वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगी। तो जो ये ग्रुप ज्वाइंट नहीं किए, काइंडली वो आप उस लिंक में जाके ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी और भी हमारे काफी मास्टर्स आते हैं, ग्रेट मास्टर्स आते हैं, तो वो आपको टाइम टू टाइम उसमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो वो लिंक मैंने शेयर किया है, आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू।